कॉकरोच पार्टी का ऑनलाइन आंदोलन दरअसल अब हर तरफ से होता हुआ देश की राजधानी दिल्ली में अब ग्राउंड का आंदोलन हो चुका है, धरातल का आंदोलन हो चुका है और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग, हर तरफ से एक मांग है, वो ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आप कुर्सी छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। जब उनके आंदोलन में जो है भगदड़ हुआ, एक दूसरे को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई, तो आज वो फूल दे रहे हैं, गुलाब का फूल देकर वो बता रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक ये आंदोलन करना चाहते हैं और हमारी जो मांगे हैं ये सरकार उसको मान ले। इतना ही नहीं, ये आप जो देख रहे हैं कॉकरोच पार्टी का दरअसल ये जो मुखौटा है ये लोगों को दे रहे हैं कि दरअसल ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए, नीट में जिन बच्चों की जान गई है उसके लिए वो दरअसल जो है ये मांगे मांग रहे हैं। और यही चीज़ पूरे दिल्ली में देखिए, जो भीड़ देख रहे हैं, खचाखच जो भीड़ पड़ी है, उन सबको ये फूल और ये कॉकरोच पार्टी का जो दरअसल मुखौटा देकर सबको यही बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार कम से कम अब इनकी मांगों को सुन ले। एक दो नहीं, 14 बच्चे की जान गई है, कम से कम उन्हीं पर जो है हमदर्दी दिखाकर जो है सरकार इसकी बातों को मान ले। लेकिन कब मानेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। अब सवाल यही है कि क्या वाकई में सरकार इनकी बातों को मानेगी, क्या सरकार इनकी बातों को सुनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये इन्होंने ये भी कहा था कि जब तक अब धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे वो अब यहाँ से नहीं जाने वाले, इस प्रोटेस्ट को कमज़ोर नहीं करने देंगे। देखिए यहाँ पे भाई भी मौजूद हैं। सर, अब आपकी जो मेहनत है वो धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है, लेकिन सरकार पर इसका असर नहीं पड़ रहा, क्या करेंगे? सरकार पे प्रेशर किसी भी चीज़ का तब पड़ेगा जब ये मास मोबिलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि दिल्ली की तरह जैसे हम अलग अलग प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो कभी ना कभी उसका, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी आर डिमांडिंग फॉर इट। आपको डेमोक्रेसी और ज़्यादा, आप डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को बात करें, आप कह रहे हैं कि ये जो है मीडिया प्रोपेगेंडा है। आज ये अनाउंसमेंट किया गया था जब तक इस्तीफा नहीं तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, क्या अब कोई फर्क पड़ेगा या आप लोग यही रहेंगे? जी, मेरे को लगता है कि फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि एक कॉकरोच जनता पार्टी के इतने फॉलोअर एक्सपोनेंशियली बढ़ना दिखाता है कि लोग कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड तो हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रिजाइन 110% हो ही जाएगा, पर हमें हर चीज़ का आउटकम ही नहीं देखना, हमें देखना कि उसका इनिशिएशन पॉइंट से हम किस तरह से लेवल अप कर पा रहे हैं। तो अगर इनिशिएशन अच्छा है, हमारा इंटेंट अच्छा है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी सरकार के पास आएगी। मेरे को कहना है एजुकेशन के अलावा अश्विनी वैष्णव जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा नहीं है, निर्मला सीतारमन जी हैं जो सेस लेती हैं अलग अलग। 2009 से हमारा RTA पास हुआ। मेरे को बताइए लिटरेसी रेट हमारा अब तक ये क्या नाम है, तो ये 80% से भी अब नहीं है। तो ये सब हमें सोचना पड़ेगा सर, और इन पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम कब तक अपनी बातें फ्रंट फुट पे ले जा पाएंगे जब हमारा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है। ये देख रहा हूँ कि आप पुणे भी गए, आप अमृतसर गए, लखनऊ गए, लेकिन सरकार इसको इतना तवज्जो नहीं दे रही है। क्या वो अंदर अंदर डरी हुई है सरकार, इसलिए तवज्जो नहीं दे रही है? हाँ, मुझे पता है क्या लगता है इसके लिए, कि सरकार, आप बार बार देखेंगे नैरेटिव शिफ्ट करने का प्रयास करती है। जब बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी तब आपने लेटेंट की बात की, क्या वो ज़रूरी थी? हो सकता है, पर उससे ज़रूरी चीज़ें ऑलरेडी चल रही है। आप इस देश में स्टैंड अप कॉमेडियन को अकाउंटेबल ठहरा देंगे, आप इस देश में स्टैंड अप कॉमेडियन को अकाउंटेबल ठहरा देंगे, आप इस देश में हर किसी को, कॉमन सिटीजन को अकाउंटेबल ठहरा देंगे, पर आप अपने आप का अकाउंटेबिलिटी लेंगे सर, वो है मेन बात। तो इसीलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वाकई में यही मांगे। देखिए अभिजीत जी यहाँ पर आगे हैं जो कॉकरोच पार्टी के संस्थापक हैं, जो उनके मालिक हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ एक यही मांग है। भैया, सबसे बड़ा सवाल यही है, यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे छात्र हैं, और इस आंदोलन में ये जरूर कहा गया जो सही सवाल पूछे, जो युवाओं के लिए सवाल पूछे, उसी का जवाब देना। ये इसमें बहुत सारे गोदी मीडिया भी आ जाते हैं जिनका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो भी फालतू सवाल पूछते, तो इसीलिए उन पर भी नज़र रखा गया है कि उसका भी दरअसल जो है ख्याल रखा जाए। फालतू सवालों का जवाब देना नहीं है, उनसे बहस भी नहीं करना। सर, लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, शिक्षा मंत्री का बयान भी नहीं आ रहा आप लोगों को लेकर, क्या आपका आंदोलन कमजोर हो या ये सरकार नजरअंदाज कर रही है? देखो, शिक्षा मंत्री का हमें इग्नोर करना ये एक नॉर्मल बात नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी साजिश है। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। आज तक कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है जो इतना इजीली गवर्नमेंट होने देती है, ठीक है। जब अभिजीत बाहर से आए हैं, जब US से वो यहाँ पे पहुँचे हैं, उसके बाद से लेके अब तक कोई भी अरेस्ट ना होना, ठीक है, कोई भी लाठीचार्ज ना होना, या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऐसा डायरेक्टली कुछ उल्टा सीधा ना बोलना, ये एक पैटर्न है कि गवर्नमेंट कुछ अलग तरीके से हमें कमजोर करना चाहती है। बट एज ऑफ नाउ हमें इतना पता है कि ये जो मूवमेंट है ये इतनी जल्दी कमजोर नहीं होगी। हाँ, जो प्रोटेस्ट हैं वो कम हो सकते हैं, क्योंकि
हर बंदा अब अपना काम छोड़ के आ रहा है, तो इसका कोई और मेथड आ जाएगा। बट ये गवर्नमेंट ये भूल जाए कि ये मूवमेंट कभी खत्म हो जाएगा। ये एक हिस्ट्री में क्रिएट होगी कि ये एक जेनजी ने एक मूवमेंट क्रिएट करी थी और उसका कुछ रिजल्ट हम लेके रहेंगे, चाहे वो रिजाइन हो या फिर उसका कुछ भी अच्छा अल्टरनेटिव हो। कल आप लोग का जो है री एग्जाम है नीट का जो है, मेरा नहीं है, मैं बच्चों लोग का, हाँ, बच्चों का है। 14 बच्चों की जान चली गई है, क्या इस बार लीक नहीं होगा, सही तरीके से होगा? इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तुम एयरफोर्स से एग्जाम को जो क्वेश्चन पेपर्स को सेंटर तक पहुंचा दोगे, तुम टेलीग्राम बैन कर दोगे, तो क्या तुम अपने सिस्टम को क्यों नहीं ठीक कर रहे हो? तुम्हारा जो एनटीए है, तुम्हारे जो तुम्हारी सरकारी नौकरी कर रहे हैं जो लोग, या फिर जो हमारा शिक्षा मंत्री है, उनमें से किसी की भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? एक एनटीए की वजह से जो पेपर लीक हो रहा है, जो शिक्षा मंत्री की वजह से पेपर लीक हो रहा है, उसका खमियाजा टेलीग्राम क्यों भुगत रहा है? ठीक है। और एयरफोर्स, उसमें एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें प्रोटेक्ट करने की है, ना कि हमारे पेपर को सेंटर्स तक पहुंचाने की है। तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि पेपर लीक नहीं होगा। अब ये देखना होगा कि कल पेपर होगा, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकलता है। एक आखिरी सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि आपकी जो मुहिम शुरू थी कि जब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, ये हमारा आंदोलन कमजोर नहीं होगा, हम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? वो इस्तीफा नहीं देंगे वो अलग चीज़ है, वो देंगे नहीं देंगे वो अब आगे वाला टाइम बताएगा। बट ये मूवमेंट यहीं पे खत्म नहीं होगा, ये आगे और मोड़ लेगा, क्योंकि इस देश में सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है। एक एग्जाम लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बट इसके अलावा बहुत सैकड़ों मुद्दे हैं जो अभी जिसके बारे में बात करनी पेंडिंग है। तो इस चीज़ का जब कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, उसके बाद और कई मुद्दे हैं जिसपे हम इस गवर्नमेंट को आगे आने वाले टाइम में अकाउंटेबिलिटी लेंगे इनसे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कॉकरोच हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, अब जो आंदोलन जिस तरीके से मजबूत होता जा रहा है और आप लोग भी लगातार मांग कर रहे हैं, क्या अब इस्तीफा देंगे? इस्तीफा जरूर देंगे, लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा उन पर फर्क नहीं पड़ा। अगर नहीं पड़ेगा तो उनमें एक तरह से शर्म नहीं होगा। अगर हल्का सा भी शर्म होगा तो या तो ऐसा करेंगे और चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाएंगे, अगर नहीं तो इस्तीफा देंगे। और या शिक्षा को मतलब थोड़ा मतलब शिक्षा, ठीक है। आप लोग के आंदोलन को देखते हुए नजरअंदाज कर रहे हैं शिक्षा मंत्री? हाँ, मतलब वो इस्तीफा देंगे, 100% इस्तीफा देंगे। इतना मुश्किल मोदी जी से क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? चलिए, शिक्षा मंत्री नहीं सुने, क्या मोदी जी को सुनना चाहिए? मोदी जी से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम छोड़ो, देश पे ध्यान दो। ट्रम्प से तो तुम डर रहे हो ना, अब ट्रम्प से वो बंदा डर रहा है। वो हर चीज जितनी भी महंगाई चल रही है ना, ट्रम्प के वजह से। ट्रम्प के पास उसकी वीडियो है स्टीफन फाइल की, इस वजह से। मोदी जी को मैं ये बोलूंगा कि हिंदू मुस्लिम छोड़ो, देश की भलाई सोचो, महंगाई हटाओ, शिक्षा पे ध्यान दो, रोड पे ध्यान दो। आजकल तुम बोलते हो सड़क होंगे, ये होंगे, हर जगह देखो। गांव के बिहार, मैं बिहार का हूँ, बिहार में आपको कोई ऐसा रोड आपको दिख जाए तो बिल्कुल सही रोड हो, हर एक आपको सड़क पे, रोड पे आपको गड्ढे दिखेंगे। ऐसा क्यों? वादे तुम कर लेते हो, वोट के बाद तुम मतलब वादे इनकार कर देते हो। ये बंदा चोर भी है, ये अगर नहीं भी जीतता है तो फिर यह जीतने के लिए हर चीज करने को तैयार है। नहीं, एक सवाल ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो बहुत कमजोर है, ऐसा क्यों लगता है? हमारा बहुत कमजोर, आपकी सरकार नहीं, ये सवाल ये कमजोर क्यों लगता है आपको? हमारा देश है। ये भाई आप ये सवाल ये है, ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री बात नहीं सुन रहे, मोदी जी बात नहीं सुन रहे, वो बहुत कमजोर साबित हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? हमारा देश कौन नहीं सुन रहा है? मंदिरों शिक्षा मंत्री बात सुन रहे हैं आप लोग? में नजर आता नहीं। भाई देखो, छठी हमारा देश है। उन्होंने बात नहीं सुनी, आज ठीक है, उन लोगों ने बात नहीं सुनी तो भाई हमने प्रोटेस्ट किया, उनको फर्क पड़ा, उन्होंने दोबारा पेपर करवाया तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हुए की वीडियो सामने आ गई पेपर की। अब हम दोबारा का प्रोटेस्ट करना बाकी का, जो होगा आगे देखा जाएगा भाई। उन्होंने कान ऐसे बंद कर लिए हैं, कभी ना तो कभी हाथ अटेंगे, कभी ना कभी तो उनके हाथ अचाने पड़ेंगे, कभी ना कभी तो कान में जाएगी ये वाली बात। करते हैं ऐसा वो तो ये आवाज हमारी निकलती रहेगी। एक इंसान नहीं है जो परेशान है उससे। आप भीड़ देख सकते हो कितनी है, कितनों की आवाज रोक लेंगे वो, कितनों की आवाज रोक लेंगे। एक इंसान नहीं है यहाँ पर, एक कॉकरोच नहीं है यहाँ पे, हजारों की तादाद में कॉकरोच आए हुए हैं। देखो ये देखो मास्क कॉकरोच का, हजारों की तादाद में यहाँ पर एक कॉकरोच नहीं आया हुआ। सवाल, क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री और सरकार नाटक कर रही है आप लोग? ये हमें नहीं पता जानबूझकर कर रही है क्या कर रही है, पर जो कर रही है वो गलत है, ये रुकना चाहिए। अगर नहीं रोक रहे हैं तो उनकी गलती है, अगर वो रोकते हैं तो हमें ये भी लगेगा कि चलो उनसे गलती हुई तो वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नहीं रोक रहे तो इसका मतलब साफ है बढ़ावा दे रहे वो इस चीज को। तो बढ़ावा देना तो एक तरीके का वही हो गया कि हाँ जबरदस्ती किया है उन्होंने।
ये सब बात सही है कि कम से कम अब सरकार इनकी बातों को तो सुने। आप नज़रअंदाज आखिर कब तक करेंगे, कितना करेंगे? ये इतनी चिलचिलाती धूप में भी छोटे बच्चे हैं, नौजवान हैं, तमाम तरह के जो युवा है यहाँ पे जो अलग अलग फील्ड में जो पढ़ाई करते हैं, तो सब लोग आ रहे हैं। उनकी एक ही मांग है, यार हमें न्याय तो दे दो, हमें इंसाफ तो दे दो, और नहीं दे रहे हो तो बता दो आखिर क्यों नहीं दे रहे हो। ये एक बड़ा सवाल हो गया और इसी को लेकर चर्चाएं हो रही। देखिए यहाँ पे भी तमाम लोग हैं, सब कॉकरोच का मुखौटा लगा रहे हैं। दूर से ये धूप है, यहाँ पे भी मौजूद है। ये लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। JNU से लोग आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल मैम, शिक्षा मंत्री को लेकर अब क्या कहेंगे? ओके, शिक्षा मंत्री को लेकर अब क्या कहेंगे? जिस तरीके से इतना प्रोटेस्ट हुआ, पुणे में हुआ, अमृतसर में हुआ, लखनऊ में, अब दिल्ली में, लेकिन उनका बयान इस पे नहीं आ रहा है, क्या नजरअंदाज कर रहे हैं? उनका बयान नहीं आएगा, ठीक है, जैसे वो चाहते हैं और बच्चे के एजुकेशन के साथ, हमारे एजुकेशन के साथ, हमारे करियर के साथ खेल रहे हैं, उनका नहीं आएगा। ये सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं है, हर फील्ड में देखा जाए तो बीजेपी की वही धंधा है कि वो गलत चीज़ें करते हैं, लाइक हर फील्ड की बात हो। उसी तरह अलग अलग फील्ड में हुई है, जैसे जयपुर में हुई है, दिल्ली में हुई है, बड़ा मास लेवल पे प्रोटेस्ट हुई है, फिर भी कोई उनकी बयान नहीं आ रही है। आज भी देखिए, कल नीट पेपर लीक का री एग्जामिनेशन है और री एग्जामिनेशन भी अभी भी फिलहाल उनके जो सेंटर है वो भी गलत जगह पे अलॉट किया गया है। कुछ बच्चों का जो नागपुर के बच्चे हैं उनका एलोटेशन हुआ है अबू धाबी, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी उनकी मिस्टेक लगातार चल रही है, फिर भी उसमें बयान नहीं आ रही है। उनको इस्तीफा नहीं देना है, जब तक उनकी इस्तीफा नहीं देगी तब तक हमारी ये मास लेवल पे ये प्रोटेस्ट जारी रहेगी। आपको लगता है री एग्जाम सही तरीके से होगा, अब लीक नहीं होगा? बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप तो खुद ही, मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि रीएलोकेशन हुई है, तो उसमें भी रीएलोकेशन हुई है, उसमें भी वो सेंटर गलत डाल रहे हैं, मीन्स कि अभी भी उनकी गलती जारी हुई है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, ये तमाम लोग हैं। एक सवाल सर, शिक्षा मंत्री को कब दिखेगा आपका आंदोलन? शिक्षा मंत्री जो अपने सत्ता के मद में चूर है, जब ये पूरी सरकार हिल जाएगी तब उनको दिखेगा अपना उनको ये आंदोलन दिखाई देगा। आपको लगता है आपकी इस्तीफा दे देंगे, आप कुर्सी छोड़ देंगे? हमको NTA को भी रद्द कराना है, जो सबसे करप्ट और लीकी सिस्टम NTA है उसको रद्द कराना है। इस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जो सरकार ने एक मुहिम खोल रखी है, जो उसका सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, उसको रोकना है। शिक्षा में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको खत्म कराने तक हमारा ये आंदोलन है। बड़ा सवाल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई अब हम कम से कम रुकने वाले नहीं, अब तो मेरी आवाज़ों को सुन लिया जाए, और इसी को लेकर जो है ये लगातार आंदोलन शुरू कर दी गई है कि आप कितना भी कमज़ोर करेंगे लेकिन किसी भी सूरत में हम कमज़ोर नहीं होने वाले।